नमस्कार दोस्तों जीवन में सुखी वही इंसान है जो सदा संतुष्ट है। जो संतुष्ट रहता है वो इंसान हमेशा सुखी रहता है। लेकिन जो संतुष्ट ही नहीं रहता है, जिसका कोई संतोष है ही नहीं मन में, वो कभी भी सुखी नहीं रह सकता है। आज मैं सुख और दुख की क्यों बात कर रहा हूँ, आपको ये जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। तब आपको पता लगेगा कि सुख और दुख क्या है, या हम जो हमारे जीवन में जो दुख है हम उसे किस तरीके से ले रहे हैं। क्या हमें उतना दुख है जितना हम महसूस कर रहे हैं, या हमें इतना दुख नहीं है, या हम जबरदस्ती उसको महसूस कर रहे हैं। चलिए आइए, आज मैं इस बात को आपको एक कहानी के द्वारा समझाना चाहता हूँ। कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, तो कहानी को ध्यान से सुनिएगा, और कहानी अच्छी लगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक इंसान जो अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा परेशान था, वो एक बार महात्मा बुद्ध के पास गया और उनके पास जाकर बोला कि हे भगवान, हे प्रभु, मैं इस जीवन में इतना दुखी हूँ कि मैं आपको नहीं बता सकता। आप मुझे कोई हल बताइए कि मैं इस परेशानी से या इस दुख से कैसे निकलूं। महात्मा बुद्ध ने उस युवक की बातें बहुत ध्यान से सुनी, और सुनने के बाद उन्होंने उससे कहा कि एक गिलास में पानी लेकर आओ और अपने हाथ में एक मुट्ठी नमक लेकर आना। वह युवक गया, एक गिलास में पानी लेकर आया और एक मुट्ठी में नमक लेकर आया। तब महात्मा बुद्ध ने उनसे कहा कि अब इस एक मुट्ठी नमक को इस एक गिलास पानी में मिला दो, और उस मिलाने के बाद इस पानी को पियो। उस युवक ने ऐसा ही किया, और जैसे ही उसने पानी पिया उसने कहा कि यह तो बहुत खारा है, यह तो बहुत खट्टा है। तब महात्मा बुद्ध ने कहा कोई बात नहीं, आप एक काम और करो कि एक मुट्ठी नमक और लेकर आओ और मेरे साथ साथ चलो। तो युवक ने ऐसे ही किया कि वो एक मुट्ठी नमक लेकर महात्मा बुद्ध के पीछे पीछे चल दिया। जैसे जैसे जहां जहां महात्मा बुद्ध चलते गए वो उनके पीछे पीछे चलता गया। कुछ दूरी चलने के बाद एक झील आ गई, और उस झील के पास महात्मा बुद्ध बैठ गए, और वहीं पर उस युवक को बोला कि तुम भी यहीं पर बैठ जाओ। और फिर उस युवक से बोला कि अब जो तुम्हारे हाथ में एक मुट्ठी नमक है, इस एक मुट्ठी नमक को इस तालाब के पानी में मिला दो। तो उस युवक ने ऐसा ही किया, उसके हाथ में जो एक मुट्ठी नमक था उसने वो उस तालाब में मिला दिया। अब मिलाए जाने के बाद महात्मा बुद्ध ने कहा कि अब इस झील का पानी पीकर बताओ कि इस झील का पानी कैसा है। तब उस युवक ने, उस इंसान ने उस झील के पानी को पिया तो बोला कि यह तो बहुत मीठा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तब महात्मा बुद्ध ने कहा कि हमारे जीवन में भी दुख कुछ ऐसा ही है। हमारे जीवन में जो दुख है वो बिल्कुल नमक की तरह है, ना इससे कम है ना इससे ज़्यादा है। बस वो डिपेंड करता है कि हम उसको किस पात्र में मिला रहे हैं और उसका स्वाद कैसे ले रहे हैं। तब महात्मा बुद्ध ने कहा कि हमारे जीवन में जो दुख है वो आता रहेगा, जाता रहेगा। हमारे जीवन में दुख है तो हमें उससे घबराना नहीं है, हमें अपने मन को उस दुख से ज़्यादा बड़ा कर लेना है, जिससे कि वो दुख हमें महसूस ही ना हो सकता है हमारे जीवन में उस दुख से भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा खुशियाँ हो जिनको हम महसूस ही ना कर पा रहे हो। बस उस एक छोटे से दुख को लेकर बैठे हो कि यार मैं कितना दुखी हूँ, मैं कितना परेशान हूँ। देखो, दुख हर किसी इंसान के जीवन में आता है, ऐसा नहीं है कि किसी के इंसान के जीवन में दुखी नहीं। आप किसी से भी पूछ लो, हर इंसान आपको दुखी मिलेगा। लेकिन क्या हमारे जीवन में छोटी छोटी खुशियां नहीं बची हैं? क्या हम उन खुशियों का स्वाद नहीं ले सकते, या सिर्फ हमारे जीवन में एक दुख ही रह गया है जिसका स्वाद हमें लेना है, हमें खुशियों को भूल जाना है? अरे भाई, अगर बड़ी खुशियां नहीं हैं तो छोटी छोटी खुशियों में ही खुश हो जाओ, उससे भी जीवन खुशहाल बन जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब भी यही है कि जीवन में दुखी ना हो, अपने जीवन में हमेशा खुश रहें। दुख बिल्कुल नमक की तरह होता है, और इस जीवन में कोई भी चीज जो है वो परमानेंट नहीं है, वो टेम्परेरी बेस है। एक ना एक दिन हर चीज का अंत आता है, चाहे वो दुख हो या कुछ भी हो, कुछ भी खराब समय चल रहा हो, उसका अंत जरूर होता है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो दोस्तों, हंसते रहिए, हंसाते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।